आप सभी का संत ईश्वर सम्मान के इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। क्या जब मैं सेवा कहती हूँ तो आप लोगों के दिमाग में क्या आता है? हेलो। संत ईश्वर सम्मान के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। आप सब एक साथ मेरे साथ बोलेंगे, सेवा परमो धर्मा। तेज बोलिए, सेवा परमो धर्मा। और तेज बोलिए। हमारे साथ ऐसे सम्मानजनक लोग हैं जो सिर्फ सेवा के लिए काम करते हैं और हम में उतनी ऊर्जा है कि हम उन्हें और प्रेरित कर सके। तो थोड़ा और तेज बोलिएगा, सेवा परमो धर्मा। सेवा परमो धर्मा। सेवा परमो धर्मा। सेवा परमो धर्मा। मैं आप सभी का पुनः इस कार्यक्रम में स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती हूँ। बोलिए, भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। इधर हटा दो, पोडी स्टील वाले को बीच में कोई नहीं है। ये तो खड़ा है। अच्छा, अभी तो फिर नहीं आ रहा मेरे। जब बात हो देश की तस्वीर बदलने की, जब बात हो समाज को एकता और मानवता के मार्ग पर आगे बढ़ाने की, जब बात हो कुप्रथाओं और सामाजिक बुराइयों के खिलाफ एक मिसाल कायम करने की, तो सिर्फ शब्दों से नहीं, कर्मों से इतिहास लिखा जाता है। चुने जाते हैं वो जो मैं से पहले हमको रखते हैं, वो जो स्वयं से पहले समाज को महत्व देते हैं, वो जो निस्वार्थ सेवा की तपिश में तप कर हमारे बीच और मौजूद है। मैं कपिल जी और मनोज जी से आमंत्रित करती हूँ कि वो एक साथ मंच पर आए। तालियों के साथ उनका स्वागत करेंगे। जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत करेंगे। बोलिए, भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। नमस्कार आदरणीय अतिथिगण, सम्माननीय उपस्थिति जन और हमारे साथ जुड़े सभी परिवर्तनकर्ता, सृजनकर्ता और प्रेरणा स्रोत, आप सभी का इस कार्यक्रम में मैं हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती हूँ। संत ईश्वर सम्मान सेवा, समर्पण और सम्मान से जुड़ा भाव है। जब भी संत ईश्वर फाउंडेशन का नाम आता है तो सेवा उसके साथ ही जुड़ जाता है। संत ईश्वर के मन से उन जननायकों को सम्मान मिलता है जो सुदूर क्षेत्र में बिना किसी स्वार्थ के इस धरती को और बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। ये वो लोग हैं जो समाज की सेवा को ही पूजा मानते हैं, जो ना तो प्रसिद्धि के लिए काम करते हैं, ना ही किसी पुरस्कार के लिए, बल्कि इसलिए कि उन्हें अपने देश से, अपनी धरती से और हम सब से प्रेम है। ऐसे जननायकों का तालियों से स्वागत कीजिए। ईश्वर सम्मान ऐसे ही अनाम नायकों को समर्पित है जो अपने कर्मों से यह साबित करते हैं कि मानवता ही सबसे बड़ी उपासना है। हमारे बीच हमारे अतिथि हैं, मैं आप सभी के बीच उनका परिचय रखूंगी। आप मनोज तिवारी जी हैं। आप दिल्ली के उत्तर पूर्व क्षेत्र से सांसद हैं। ये एक ऐसी शख्सियत है जो न केवल राजनीति में बल्कि संगीत में, जब बात हो देश में भी अपनी अलग पहचान रखते हैं। जनता के दिलों की आवाज है और भारत की माटी की खुशबू को गीतों में पिरोने वाले कलाकार हैं। जहां भी जाते हैं वहां संगीत से दिल जीतते हैं और सेवा से विश्वास। दिल्ली के प्रतिनिधित्व करने वाले जनप्रिय नेता का हम हमारे कार्यक्रम में स्वागत करते हैं।
तेंजिन इमना जी हैं। आप नागालैंड सरकार में पर्यटन एवं उच्च शिक्षा मंत्री हैं। आपने अपनी सादगी, विचारशीलता से पूरे देश का दिल जीत लिया। उत्तर पूर्व की संस्कृति को देश दुनिया तक पहुंचाया है। आपकी सकारात्मक सोच और मुस्कान ने पूरे भारत को एक नई ऊर्जा दी है। आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। आप चारू प्रज्ञा जी हैं। आप भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। आप एक सशक्त आवाज, एक तेजस्वी वक्ता और एक प्रभावशाली विचारक हैं। आपके शब्दों ने लाखों युवाओं को प्रेरित किया। आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आप श्री कपिल खन्ना जी हैं। आप संत ईश्वर फाउंडेशन के संस्थापक हैं। आप विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आपके नेतृत्व से देश भर में एकता, समरसता और संस्कृति का संदेश पहुंचा है। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। कार्यक्रम की अगली कड़ी की ओर चलते हैं। मैं हमारी टीम से आग्रह करती हूं कि वो हमारे संस्था का परिचय वीडियो चलाएं। बदलने की, जब बात हो समाज को एकता और मानवता के मार्ग पर आगे बढ़ाने की, जब बात हो कुप्रथाओं और सामाजिक बुराइयों के खिलाफ एक मिसाल कायम करने की, तो सिर्फ शब्दों से नहीं, कर्मों से इतिहास लिखा जाता है। चुने जाते हैं वो जो मैं से पहले हमको रखते हैं, वो जो स्वयं से पहले समाज को महत्व देते हैं, वो जो निस्वार्थ सेवा की तपिश में तप कर और अधिक उज्जवल हो जाते हैं, जो संघर्षों के आगे कभी नहीं झुकते बल्कि समाज को नई दिशा देते हैं। यही वो सेवा धर्मी है जो संत ईश्वर सम्मान के सच्चे अधिकारी बनते हैं। आइए मिलकर इन सेवा धर्मियों के सम्मान के साक्षी बने। संत ईश्वर सम्मान एक ऐसा सम्मान है जो उन लोगों को दिया जाता है जो मैं से पहले हम सोचते हैं। अब मैं संस्थान के संस्थापक कपिल खन्ना जी को संस्थान के परिचय हेतु आमंत्रित करती हूँ। संत ईश्वर सम्मान 2025 हमारी एक दशक पूर्ण हुआ है। उस यात्रा का हम इसको पहला माइलस्टोन मानते हैं। इस कार्यक्रम में इस बार एक नया आयोजन किया गया है। कार्यक्रम से पहले हमारी जो नई पीढ़ी है और जो नई पीढ़ी का सबसे पसंदीदा मोड है, इन्फ्लुएंसर्स और इन्फ्लुएंसर्स मीट का ऐसा एक आयोजन किया गया है। हमारे साथ में हमारे मित्र श्री मनोज तिवारी जी हैं। हम सब सुपरिचित हैं। उनके द्वारा गाए हुए सुंदर गीत और उनके द्वारा जो दिए गए संदेश हैं वो हम सबके लिए हमेशा प्रेरणा देते हैं। हमारे साथ में सुदूर नागालैंड से हमारे मित्र तेंजिन जी हैं, जो स्वयं इस नए मोड के अंदर काफ़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। बहन चारू है, जो हम सब जानते हैं कि वो स्पोक्स पर्सन है भाजपा की, और वो भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है। मुझे लगता है कि यहाँ बैठे हुए आप सब में से सबसे कम फॉलोवर वाला शायद मैं ही हूँगा, और मैं ही आप सब में से कहा जाए तो इलिटरेट होऊंगा इस मोड में। हमारी टीम का भी यही मानना है, इसलिए हमारी टीम ने विशेषतः मुझे अनुरोध किया है कि हम आपको जो रिटर्न टेक्स्ट दे रहे हैं वो आपने बोलना है। तो मैं सबसे पहले अपने उस ड्यूटी को निभाता हूँ। नमस्कार सभी को। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं एक ऐसी जनरेशन से हूँ
जहां ना सोशल मीडिया था, ना यूट्यूब, ना पॉडकास्ट। हमारे जमाने में खबर फैलती थी पत्र से, अखबार से, बैठकों में गपशप करके। इसीलिए आज भी मुझे शायद सोशल मीडिया की असली ताकत समझ नहीं आई है, लेकिन मेरी टीम ने मुझे समझाया है कि ये इन्फ्लुएंसर मीट हमारे 10 साल के सफर का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। और मैं मानता हूं कि आप सबके पास एक शक्ति है जो मेरे जमाने में सोची भी नहीं जा सकती थी। आपके एक ट्वीट का, एक रील का, एक स्टोरी का हजारों लोगों पर ध्यान जाता है। और अगर आप चाहें तो आप आज के हमारे इन सब अनसंग हीरोज को टॉक ऑफ द टाउन बना सकते हैं। पिछले 10 साल से संत ईश्वर सम्मान ने देश में कोने कोने से असली कर्मयोगी ढूंढे हैं, जो जंगलों में, गांवों में, दूर दराज के इलाकों में बिना शोर शराबे के सेवा करते हैं। कभी शिक्षा के लिए, कभी हेल्थ के लिए, कभी एनवायरनमेंट के लिए। ये लोग हेडलाइंस में नहीं आते हैं, लेकिन इनकी वजह से समाज और देश बदल रहा है। और आज एक खास बात यह है कि हमारे मंच पर जो मेहमान आए हैं, श्री मनोज तिवारी जी, चारू प्रज्ञा जी, श्री तेंजिन जी, और वो भी अपने बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, वो आपको इन्हीं हीरोज की कहानी ही सुनाएंगे। ये अपने आप में एक मिसाल है कि बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, सेलिब्रिटीज आज यहां आए हैं और दूसरों की कहानियां आप सब तक पहुंचाने के लिए। अब बात आपकी है। आप सभी इन्फ्लुएंसर्स, पॉडकास्टर्स, यूट्यूबर्स, आपके पास वो शक्ति है जो इन कहानियों को हर घर, हर दिल तक पहुंचा सकते हैं इस छोटे से मोबाइल के द्वारा। अगर आप इन स्टोरीज को शेयर करेंगे तो ना सिर्फ ये लोग रिस्पेक्ट पाएंगे, बल्कि अपनी अगली जनरेशन को सेवा की प्रेरणा भी पहुंचाएंगे। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आज की कहानियां जो आप सुनेंगे उन्हें अपने प्लेटफॉर्म्स पे पहुंचाएं और उनको अपने प्लेटफॉर्म्स के द्वारा आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी तालियां बता रही हैं कि आपको ये संदेश अच्छा लगा है, तो कुछ और भी जोड़ सकता हूं। अपने सब इन्फ्लुएंसर्स की शक्ति के बारे में हमारे संदेश ने बताया है। आपको हमारे जो ये अनसंग हीरोज हैं, इनके कार्यों के बारे में भी पता चलेगा। संत ईश्वर सम्मान 10 वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ था। संत ईश्वर सम्मान प्रारंभ करने की प्रेरणा हमें इन सब अनसंग हीरोज के कार्यकलापों से ही मिली। आज तो आप सब इन्फ्लुएंसर्स हैं जो देश के कोने कोने में अगर कोई कार्य हो रहा है तो उसका संदेश दिल्ली तक, पूरे भारत तक पहुंचा सकते हैं। पर 10 वर्ष पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। तो अपने सभी अनसंग हीरोज जिनको हम सेवा साधक कहते हैं, उनके कार्यों को दिल्ली में एक सम्मानित मंच में लाना और उस मंच के द्वारा पूरे भारत तक पहुंचाना, इस कार्य को करने के उद्देश्य से संत ईश्वर सम्मान की स्थापना। हमारी चयन प्रक्रिया भी अद्भुत है। हमारे यहां जो आज जिनको सम्मान मिलने जा रहा है, इन्होंने नॉमिनेशन नहीं किया है। हमारे यहां प्रोसेस ही नहीं है नॉमिनेट करने का। आप स्वयं को नॉमिनेट नहीं कर सकते हैं। हमारा तो ये मानना है कि जो सच्चे सेवा साधक हैं, उनको ना तो प्रचार की, ना प्रसार की, और ना किसी लोभ लालच की मोह माया है। वो तो अपने काम में लगे हुए हैं। अपना सर्वस्व होम करके समाज में परिवर्तन लाना है। इसी एक ईश्वरीय कार्य को ईश्वरीय संदेश, आदेश मानकर वो सतत अपने कार्यों में जुटे हुए हैं। उनको ना प्रचार की इच्छा है, ना प्रचार अपने प्रसार की, एडवर्टाइज की जरूरत है, और ना किसी सम्मान की आकांक्षा है।
हमारी चयन समिति के सदस्य पूरे भारतवर्ष में पूरा वर्ष खोज करते हैं। चयन किया जाता है, वो जब नाम आते हैं उन नामों को निर्णायक मंडल फिर उसको स्क्रूटनी करता है, और हमारा निर्णायक मंडल भी विशिष्ट है। आदरणीय चीफ जस्टिस प्रमोद कोहली जी जिसके सदस्य हैं, पद्म भूषण राम बहादुर राय जी जिसके सदस्य हैं, श्री एस गुरुमूर्ति जी। तो ऐसे विशिष्ट निर्णायक मंडल के द्वारा जो चयन समिति के द्वारा चयनित नाम होते हैं, उनमें से 16 विभूतियों को 16 संस्थाओं को प्रतिवर्ष संत ईश्वर सम्मान प्रदान किया जाता है। 4 क्षेत्रों में ये सम्मान दिया जाता है: महिला बाल विकास, ग्रामीण क्षेत्र और वनवासी कल्याण। और इस सब के साथ में एक क्षेत्र है विशेष योगदान। 10 वर्ष पहले जब सम्मान की संकल्पना हुई थी तो यही 3 क्षेत्र मुख्य लगे थे जिसमें काम करने की या सेवा के कार्य देखने को मिलते थे। जो बाकी बचते थे उनको हम विशेष योगदान में दे देते थे। तो आज जैसे और अन्य क्षेत्र हमको लगते हैं, जैसे पर्यावरण का क्षेत्र है, साहित्य का क्षेत्र है, भारतीय संस्कृति का क्षेत्र है, वो सारे क्षेत्र हमारे विशेष योगदान क्षेत्र में आते हैं। तो इस प्रक्रिया से गुजरकर जब किसी को सम्मान मिलता है तो आप हमारे जो आज के यहाँ पर आपके सामने उपस्थित हैं विभूतियां, आप इनसे पूछेंगे भी, इन सब के लिए एक आश्चर्य था जब इनको 1-1.5 महीना पहले संत ईश्वर फाउंडेशन के कार्यालय से फोन गया कि आपका नाम चयनित हो गया है, हमें आपकी स्वीकृति चाहिए। आपके यहाँ से आप कैसे आएंगे, आपका उस कार्यक्रम आने का वो हमें सूचना दीजिए। तो ऐसी है चयन की प्रक्रिया। उसके आगे की प्रक्रिया, उसके आगे कैसे ये आते हैं और किस तरीके से सम्मान मिलता है, वो सब अभी आप आज सायंकाल में उसके साक्षी बनेंगे। और इन सब के कार्य तो अद्भुत है, अनुपम है। हम आपके ऊपर ही छोड़ते हैं, आप स्वयं इनसे पूछेंगे और ये आपको अभी बताएंगे। एक काम आपके लिए मैं अभी जाते जाते बोल के जाऊंगा, करेंगे ना आप लोग? आपके पास एक शक्ति है। संत ईश्वर सम्मान आपसे आगे के लिए उन कार्यों की अपेक्षाएं करता है। एक कार्य आप करिए, आप पूरे भारत में घूमते हैं, पूरे भारत में संस्थाओं को, उनके कार्यों को देखते हैं। अगले वर्ष के जो सम्मान प्राप्त कराएंगे, सम्मान प्राप्त करता, उनके लिए आप हमारी चयन समिति के सदस्य बनिए। आप भी जुड़ जाइए, हमारे परिवार में मिलिए और उनके कार्यों को खोजकर संत ईश्वर फाउंडेशन तक पहुंचाइए। अगले वर्ष के जब नॉमिनेशन होंगे, जब सम्मान मिलेंगे, हो सकता है आपके द्वारा भेजी हुई किसी संस्था को सम्मान मिले। और एक और कार्य भी है, ये 10वां वर्ष है, 151 सम्मान प्राप्तकर्ता हो जाएंगे। ऐसा हो सकता है कि आप इनमें से 5-10 संस्थाओं को अडॉप्ट कर लें, उनके कार्यों को अपने द्वारा प्रचारित करें। उनको और कोई आवश्यकता हो तो उनके साथ में, उनको साथ में सहयोग दें। अगर आप में से कोई इस कार्य में भी जुटना चाहे तो आपका स्वागत है। पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस नए इन्फ्लुएंसर मीट के इस फोरम में आप सबका स्वागत है। आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मुझे अक्सर मम्मी कहती थी जब मैं वीडियोस बनाती थी कि ये वीडियोस सोशल मीडिया कोई काम का नहीं, लेकिन आज सर ने हमें हमारी ताकत बता दी कि हम उन लोगों के बारे में अपने इंस्टाग्राम, अपने फेसबुक, अपने व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं और उनके सम्मान के लिए हम उन्हें प्रसिद्ध कर सकते हैं। हम उनके कार्यों के बारे में पूरे देश भर में बता सकते हैं। ये ताकत है हमारे पास। ये इन्फ्लुएंसर मीटिंग है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे जो फेवरेट कंटेंट क्रिएटर हैं, जिनका कंटेंट मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आता है, जिनके गाने मैं सबसे ज़्यादा सुनती हूँ, साथ में उनका भाषण भी मैं सबसे ज़्यादा सुनती हूँ, ऐसे हैं हमारे मनोज तिवारी जी। एक बार उनका जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। मैं पुनः कहती हूँ कि सेवा के भाव से बड़ा कोई नहीं होता। जब आप शहर में बैठकर भोजन कर रहे होते हैं, तब दूर एक किसान मेहनत कर रहा होता है और हमारे लिए खाने का बंदोबस्त कर रहा होता है।
हम हमारे ग्रामीण क्षेत्र के समाज सेवी विजेताओं के परिचय हेतु हम सब के फेवरेट कंटेंट क्रिएटर, हम सब के फेवरेट सांसद श्री मनोज तिवारी जी को आमंत्रित करते हैं। पाकिस्तान तब तो भारत ही था। कैसे परिवार वहां से निकल के आया, एक लंबी यात्रा है। किसी को तो पता भी नहीं था कि लाहौर आज के पाकिस्तान में चला जाएगा। वहां तो हिंदू मेजोरिटी थी। दादी माँ जिसने दुख भरा समय नहीं देखा था। ये जो चल रहा था ये हमने पॉडकास्ट किया है। संत ईश्वर सम्मान के जो प्रमुख हैं कपिल खन्ना जी, इसको मौका मिले तो जरूर देखिएगा। और मैं खुद भी बात करते समय मैं आश्चर्यचकित था कि कभी एक समय जब इनके कपिल खन्ना जी के पिताजी और इनकी माता जी, ये लोग जिस परिस्थिति से उस समय निकल के आ गए, जान बच जाए वही बहुत थी। लेकिन जान बचना तो छोड़िए, अब ये न जाने कितने लोगों को उनकी सेवा को समझ के उनको चुनना, और खुद नहीं चुनते हैं, चुनते देखिए आज भी, पहले से हमें पता था कि जूरी अलग है, आज इन्होंने और बड़ी जूरी की संख्या कर दी। तो ये बहुत धन्यवाद है। मेरा सौभाग्य है कि मैं पिछले 3 वर्ष से कोशिश करते करते इस बार मैं यहाँ पे उपस्थित हो गया और पता नहीं मेरा क्या दुर्भाग्य है कि मैं कोशिश करता हूँ कि पूरे समय कार्यक्रम में रहूं, लेकिन अचानक कुछ न कुछ ऐसा आता है जहां हम बिल्कुल निरुत्तर हो जाते हैं। और अभी भी मुझे मेरी 2:15 की फ्लाइट है बेंगलोर की, पार्टी का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है जिसको रख दिया गया है। तो आप लोग आज दिन भर जो अनुभव करिएगा, मैं यहाँ जो हमारी 4 प्रतिष्ठा सम्मान मूर्ति बैठी हैं, इनको भी सम्मानित होना है। और इस अवसर पे हमारे बड़े प्रिय भाई, जो पहले हम दिल्ली के अध्यक्ष थे, तब वो नागालैंड के अध्यक्ष थे बीजेपी के और इस समय वो मिनिस्टर हैं, हमारे बहुत ही प्रिय तंजिम भाई, और उनके साथ साथ चारू हमारी छोटी बहन, वो बहुत विद्वान है। आज उसकी विद्वता आप सब देखेंगे भी। लेकिन असली जो मुख्य उद्देश्य है, जैसे आज हमारे यहाँ जो देवेंद्रप्पा जी कर्नाटका के यहाँ बैठे हुए हैं, सम्मान मूर्ति हैं, इनको सम्मान मिलने वाला है। संत ईश्वर विशिष्ट सेवा सम्मान, ग्रामीण विकास संगम विजयवाड़ा, इनके आंध्र प्रदेश के, आप इनको भी संत ईश्वर सेवा सम्मान मिलने वाला है। आप यहाँ उपस्थित हैं। वैसे ही हमारी रेखा प्रभाकर चौहान, संभाजी नगर महाराष्ट्र से, आप दीदी यहाँ बैठी हैं, उनको भी सम्मान मिलना है। निधि त्रिपाठी महोबा से संत ईश्वर सम्मान इनको मिलना है। और 16 लोगों को सम्मान दिया जाता है। आप जब चुनेंगे तो चुनने में आपको बहुत आनंद आएगा। जो कपिल खन्ना जी ने आप सबसे बताया, आपके नजर में तो बहुत सारे संस्थाएं, लोग जो कहीं ना कहीं कार्य कर रहे हैं, और हमारे यहाँ तो पद्म सम्मान मिलते हैं देश में। लेकिन मुझे बहुत अच्छा कहने में लग रहा है कि जिसको ये लोग चुन लेते हैं उसको भारत सरकार भी पद्म सम्मान के लिए चुना करती है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। तो आप इसमें जरूर भूमिका निभाइए। शायद कपिल भाई साहब ने इसीलिए कहा होगा सभी। अच्छा, मेरे पास से छूट गया कि एक नाम,
हाँ, ये मैंने बोला था, ग्रामीण विकास संगम विजयवाड़ा, इस संस्था को ही सम्मान दिया जा रहा है। उनके प्रतिनिधि यहाँ पे हैं, नहीं आप हैं ना जी। और मंच पे बैठे हुए मैं नाम भूल गया क्या, एक जी, तो अच्छा जीवन आनंद जी हैं, उनके लिए भी मैं बहुत, जीवन आनंद जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आज पूरे कार्यक्रम में रहना था, शाम को भी रहना था, सब कुछ करना था, लेकिन अपने अपने संस्था का एक कुछ कार्य ऐसा आता है। तो इसके पहले कि हम आगे के लिए प्रस्थान करें, हम आप इन्फ्लुएंसर्स का बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं जो यहाँ आए हैं। आप आए हैं इसका मतलब कि आपकी रुचि है इसमें, वरना देश में बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं, इन्फ्लुएंस करने का अपना अपना आइडियोलॉजी भी है। तो ये भी है कि देश के लोगों को सही समय पे उनकी सेवा को पहचान करके उन्हें प्रोत्साहित कर देना, ये तो हमारा बहुत बड़ा कार्य हो सकता है। मैं खुद ही हर महीने 8-10 पॉडकास्ट के ऑफर पाता हूं, ये आपका पॉडकास्ट करना है, आपका पॉडकास्ट करना है, लेकिन मैंने खुद ही पॉडकास्ट शुरू कर दिया। कई बार तो ऐसा होता है कि कई लोग ऐसे आते हैं जो खाली इसलिए हमको कहते हैं हमारा पॉडकास्ट करिए, क्योंकि उनको लगता है कि मनोज तिवारी पॉडकास्ट करेंगे। अच्छा, मैं उनका करता हूं जो थोड़ा सा अध्यात्म से जुड़े हैं, सनातन से जुड़े हैं, समाज सेवा से जुड़े हैं। मेरा फोकस इसी पे है। मैं कोई पॉलिटिकल पॉडकास्ट नहीं करता, जबकि पॉलिटिशियन हूं। तो हमारा एक, मैं कई लोगों का पॉडकास्ट देखता हूं, लोग पॉडकास्ट में निगेटिविटी निकालने की कोशिश करते हैं। इसका क्या हम ऐसा निकाल सकते हैं जिससे हमारा खूब सनसनी हो जाए, हमारा पॉडकास्ट चल जाए। हमारा उद्देश्य वो नहीं है, ठीक है। कुछ लोगों का है, कुछ लोगों का अपना चैनल पॉडकास्ट का चलाना बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट है ये इतिहास। मैंने एक बुक लिखी है और मुझे पूरा विश्वास है आने वाले 1000 वर्षों तक मेरा ये पॉडकास्ट रहेगा और संत ईश्वर सम्मान, संत ईश्वर सेवा सम्मान को लोग जानेंगे। मैं, हमारी छोटी बहन वृंदा खन्ना है जो इसमें बहुत बढ़ चढ़ के भाग लेती हैं। मतलब मैं इसकी जितनी भी तारीफ करूं, मैं तो पॉडकास्ट में इनको भी बिठाना चाहता था, लेकिन वो उस दिन बहुत बिजी थी, हाँ टाइम नहीं मिला। मैं लेकिन ढूंढना चाहता हूं, और ऐसे कई संस्थाओं को ढूंढना चाहता हूं जिनके साथ, जिनको बताना चाहता हूं कि कितना अच्छा कार्य कर रहे हैं। मैं कई इन्फ्लुएंसर्स को देखता हूं, वो बहुत यूनिक कार्य कर रहे हैं, तब उनको लोग देख रहे हैं। पता चले किसी के 10 मिलियन फॉलोअर, किसी के 20 मिलियन, किसी के 5 मिलियन, 2 मिलियन, जबकि हम लोग इतना, मैं 99 फिल्म्स कर चुका हूं, सबका लीड हीरो हूं, 5103 गाना गा चुका हूं, लेकिन अभी मेरे मिलियन में नहीं पहुंचे। तो वो क्या है, इन्फ्लुएंसर्स कमाल है आजकल के। वो कुछ तो ऐसा करते हैं कि उनके दर्शक बनते हैं। तो आप वो करो, लेकिन उसके साथ साथ आप उनको, जैसे हम गाना गाते हैं, हमारा जिंदगी शुरू हुआ था डिवोशनल से, लेकिन डिवोशनल गाते समय फिर वो ऐसा हुआ कि बाद में मुझे लोग अपना बच्चा लाला के हमको छुआने लगे, किसके सर पे हाथ रख दो। तो मैं बोला यार ये तो मैं हूं नहीं, मैं तो बस माँ का गुणगान करता हूं। तो समाज तो देखने लगता है वैसे। फिर मुझे लगा इस इमेज को तोड़नी है, तो मैंने लोकगीत गाया, रोमांटिक गीत गाया। फिर बहुत लोग हमको गरियाए भी कि भजन गा रहा था ये क्या। मैं भैया मैं गाना गाता हूं, मैं एक सिंगर हूं, बाकी मैं चरित्र से क्या हूं ये तो दुनिया अपने ढंग से समीक्षा करेगी। तो मैंने कुछ ऐसे गीत भी गाए, समाज के गीत गाए, भ्रूण हत्या के गीत गाए, गंगा स्वच्छता के गीत गाए। तो अभी भी जब मैं स्टेज पे जाता हूं तो मैं, सपोज करिए कि मैं एक गाना गाया, शुरुआत किया तो भजन गाऊंगा, फिर इसके बाद थोड़ा देशभक्ति गीत गा दूंगा, फिर तुरंत ए राजा जी गाने लगूंगा, तो लोग फिर नाचने लगेंगे। फिर जैसे अब झूमने नाचने लगेंगे
फिर मैं भ्रूण हत्या का गीत सुना दूंगा। तो उसी दर्शक को फिर जैसे ही थोड़ा सा देखें कि थोड़ा मामला कमजोर पड़ने लगा तो फिर हीरो होंडा खोजली गा दूंगा। तो इन्फ्लुएंसर्स इन्फ्लुएंस करिए, लेकिन उसको बीच बीच में ऐसा चीज दीजिए जो उसको समाज से, देश से जोड़ दे। और ये कार्य हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं, बड़ी बड़ी मीडिया ग्रुप नहीं कर पा रहा है जो हम आप कर सकते हैं। लेकिन ऐसा भी मत करना कि तुम्हारे दर्शक वहां पर अनफॉलो करके भागने लगे। उसको जोड़िए और जोड़ के आगे बढ़ाइए। मैं आज जो जितने लोगों को सम्मान मिलेगा सभी लोगों के बारे में अगले पॉडकास्ट में बताऊंगा। जितने लोगों को इस साल आप देंगे, हमने तो पुस्तक भी पढ़ी है जिसमें 100 लोगों को सम्मान का अपने सेवा परमो धर्म किताब निकाली थी। और मैं इतना इम्प्रेस्ड हुई संत ईश्वर सेवा सम्मान से, संत ईश्वर फाउंडेशन से, कि उसके शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता। मैं आप सबको आज हमारे तंजिम भाई आपको बहुत कुछ बताएंगे और हमारे देश का वो हिस्सा कितना खूबसूरत है उसकी बात होगी। चारू जी बात करेंगी। मैं बस आज आप सभी को शुभकामना देते हुए और संत ईश्वर फाउंडेशन को इतनी ताकत मिले कि देश का कोई सेवा करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे बाकी न रहे, सब तक ये रोशनी पहुंच जाए, इसकी मैं शुभकामना करते अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हमारी धर्मपत्नी संत ईश्वर फाउंडेशन से इनको ये जुड़ी हुई हैं। हाँ, यही हैं जो बार बार तो ये तो आपके बीच में रहेंगी ही। और मैं एक बार फिर से क्षमा मांगूंगा क्योंकि मैं समझ सकता हूँ आप लोग, मेरा बड़ा मन उद्विग्न है कि आज मैं नहीं रह पाऊंगा, लेकिन सबको अपनी ड्यूटी पे लगना है। ऑल गुड विशेस फॉर इवनिंग जी। जी, मैंने गीत गाया है कि जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम कहेंगे, राम के थे राम के हैं, हम राम के रहेंगे। राम के थे राम के हैं, हम राम के रहेंगे। पहले कहते थे खुद से, अब दुनिया से कहेंगे। राम के थे राम के हैं, हम राम के रहेंगे। सनातन है धर्म हमारा, सनातनी सब सच्चे हैं। सेवा करना कर्म हमारा, श्री राम के बच्चे। हम अपना गीत लिखते रहते हैं, गाते रहते हैं। आप सबको बहुत बहुत शुभकामना। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर। हमारे लिए मायने नहीं रखता कि आपके मिलियंस फॉलोअर्स हैं या नहीं, फिर भी आप हमारे फेवरेट कंटेंट क्रिएटर हैं। मैं मंच पर ग्रामीण विकास संगम के श्री राजेंद्र जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। हाँ जी। अब आप सभी के सामने वीडियोस होंगे इन लोगों के कार्य के। सबसे पहले देवेंद्र अप्पा जी का वीडियो है। आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। बीज बदलो भविष्य बदलेगा, ये कहना है कर्नाटक के दावणगेरे जिले के कुंबलूर गांव के किसान देवेंद्र अप्पा जी का। ಜವಾರಿ ಅಕ್ಕಿಗಳು, ಕೂರಿಗೆ ಭತ್ತ, ದೇಸಿ ಭತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತಾರೆ। ಅಂತದನ್ನ 2010ರಿಂದ ಬೆಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ। 2010ರಿಂದ ಬೆಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ। जिन्होंने 12 दुर्लभ देशी धान की किस्मों को बचाकर एक नए खाद्य आंदोलन की नींव रखी। नौरा,
रक्तशाली और बमा ब्लॉक जैसे धान आज शुगर और जोड़ दर्द जैसे रोगों में लाभकारी हैं और हजारों परिवारों तक पोषण पहुंचा रहे हैं। 2010 में मिट्टी की गिरती सेहत और बढ़ते व्यय ने उन्हें परंपरा की ओर मोड़ा। करीबाथा जैसी किस्म ने सूखे मौसम में भी चमत्कार किया और यकीन दिलाया मजबूत जड़ें पुनरुत्थान की अग्रदूत है। परिवार के विरोध और बाजार की ठुकराहट के बावजूद उनका छोटा सा प्रयोग आज 500 से अधिक किसान परिवारों के लिए नई राह बन चुका है। जहां चाह वहां राह का सजग प्रमाण देवेंद्रप्पा। अब आपके सामने ग्रामीण विकास संगम श्री राजेंद्र जी का वीडियो प्रस्तुत है। अगर मनोबल मजबूत हो तो कोई चुनौती बड़ी नहीं होती। विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश का ग्रामीण विकास संगम 30 वर्षों से 20,000 से अधिक ग्रामीण और जनजातीय जीवन को नई दिशा दे रहा है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वयं सहायता समूहों से लेकर किसानों को सतत कृषि और जल संरक्षण का प्रशिक्षण देने तक इस संगठन ने बहुत से सराहनीय कार्य किए हैं। इस संगठन ने स्वास्थ्य शिविर, पोषण जागरूकता कार्यक्रम, शिक्षा और पर्यावरण संरक्षण अभियानों से समाज को सशक्त बनाया है। आज ये संगठन विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों के माध्यम से ग्रामीणों के भविष्य को रोशन कर रहा है। ग्रामीण वासियों के लिए आशा की नई किरण बना ग्रामीण विकास संगम। अब आपके सामने प्रस्तुत है रेखा प्रभाकर चौहान जी का वीडियो। खट्टे अचार से भी हजारों जिंदगियों में मिठास घोली जा सकती है और रेखा चौहान जी का काम इसका रोचक उदाहरण है। कोरोना काल में जब सब कुछ बंद हो गया तो उनके मन में अचार बनाकर बेचने का ख्याल आया। मां की परंपरागत रेसिपी से 2020 में शुरू हुआ उनका ये सफर 10 किलो से आज 40 टन तक पहुंच गया है। रेखा चौहान जी के प्रयासों से 2500 लोग प्रत्यक्ष और 5000 से अधिक लोग अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित हुए हैं, जिनमें 1200 से अधिक महिलाएं प्रशिक्षण और स्वरोजगार के माध्यम से सशक्त हुई। संघर्ष और संसाधनों की कमी के बावजूद उनके आत्मबल और निश्चय ने उन्हें एक सफल और प्रेरणादायी व्यवसाय बनाया। सेवा, समर्पण और सशक्तिकरण का प्रतीक रेखा चौहान। अब आपके सामने प्रस्तुत है निधि त्रिपाठी जी का वीडियो। जल ही जीवन है और उसका संरक्षण सबसे बड़ा संकल्प। महोबा उत्तर प्रदेश की निधि त्रिपाठी पिछले 7 वर्षों से 1200 से अधिक ग्रामीण परिवारों के लिए यही संकल्प निभा रही है। सूखे बुंदेलखंड में उन्होंने किसानों को खेतों में छोटे तालाब बनाने के लिए प्रेरित किया, जिससे 1100 परिवारों को सिंचाई का पानी और नई उम्मीद मिली। आवर्तनशील खेती अपनाकर उन्होंने 100 से अधिक किसानों को टिकाऊ खेती और गोवंश आधारित जैविक समाधानों से प्रशिक्षित किया। साथ ही 25 निशुल्क महिला आरोग्य शिविरों का आयोजन कर सैकड़ों महिलाओं को स्वास्थ्य जांच, परामर्श और औषधियां उपलब्ध कराईं। अपने नवाचारों से लोगों के विचार बदलकर उन्हें तरक्की का रास्ता दिखाने वाली निधि त्रिपाठी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं
जनजातीय क्षेत्र के समाज सेवी विजेताओं के साथ टेमसन जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। मंच पर आएंगे गोवर्धन पांडा जी, महामंडलेश्वर रघुनाथ दास जी, जिन्हें फरसी वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है, डॉक्टर अंबेडकर वनवासी कल्याण ट्रस्ट के श्री ललित बंसल जी, श्री कटुंग वाघे जी। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करते हैं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। हमारे बीच हमारे अतिथि टेमजिन एमना जी हैं। टेमजिन जी, आप नागालैंड सरकार में पर्यटन एवं उच्च शिक्षा मंत्री हैं। आपने अपनी सादगी विचारशीलता से पूरे देश का दिल जीत लिया, उत्तर पूर्व की संस्कृति को देश दुनिया तक पहुंचाया है। आपकी सकारात्मक सोच और मुस्कान ने पूरे भारत को एक नई प्रेरणा दी है। आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। हम सब जानते हैं कि जंगल में जीवन बहुत मुश्किल होता है। उन इलाकों में जहां मूल सुविधा नहीं होती, वहां भी लोग अपना काम करते हैं। कुछ लोग शहर की चमक में नहीं, जंगलों में, पहाड़ों में, सीमांत क्षेत्रों में पहुंचकर काम करते हैं। जहां सड़कें नहीं पहुंचती, वहां वो सेवा पहुंचाते हैं। अब हमारे जनजातीय क्षेत्र के समाजसेवी विजेताओं के परिचय हेतु मैं टेमसन जी से आग्रह करती हूँ। जोरदार तालियों से आप उनका स्वागत करते हैं। अब जा सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे समय में ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए कि आज जैसा दिन हम सबों को देखने को मिलता है। हमारे लिए तो बहुत सौभाग्य की बात है कि संत ईश्वर सम्मान जो 10 साल संकल्प के साथ आज इस 2025 में है, मुझे भी इस संगठन को और इस फाउंडेशन को जानने का और इस यहाँ उपस्थित होने का मौका मिला। ये भगवान का ही कृपा हो सकते हैं। शनीश्वर संगठन को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें निमंत्रण दिया और एक बहुत ही उत्साहित हूँ। मैं एक दो बात रखना चाहता हूँ, बहुत लंबा भाषण नहीं बोलूँगा, भाषण नहीं है। ऐसा सम्मान जो शनीश्वर सम्मान करके हम लोग इस भारत में, दिल्ली में सम्मानित किया जाते हैं, ऐसा राज्यों में भी और हर एक जगह हम लोग कोशिश करना चाहिए। जिन लोगों को या संगठनों को सम्मानित हो रहा है और हो चुका है, आपके लिए, हमारे लिए आज ही स्टार मोमेंट नहीं है, हमेशा के लिए स्टार मोमेंट है। भारत देश का उपलब्धि, भारत देश के नागरिक अलग अलग वर्ग में हो, कहीं से भी हो और कहाँ किस तरह का व्यक्ति भी हो, सबों को इस इस शनीश्वर सम्मान जो कार्यक्रम है और ये इसके संकल्प को लेके हम लोगों को भी करना चाहिए। हम लोग काफी बात होता है अलग अलग जगहों में। हमारे भारत के लोग वेस्टर्न मेंटालिटी
से निकल के आना चाहिए। मैं सनातनी ईसाई हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। भारत माता की जय कहने के लिए हमें गर्वान महसूस होता है। जब हमारी सनातन हिंदू भाई बहन जय श्री राम कहते हैं, हमें भी गर्व महसूस होता है, क्योंकि हम सब अपना परंपरा, अपना संस्कृति एक है। देखने में अलग अलग है, वो तो डाउट मत करना। हमारे अरुणाचल साहब और हम दोनों थोड़ा अलग दिखते हैं, हाँ? खान पान में अलग हो सकते हैं, मगर हम सब के हृदय एक है। वेस्टर्न मेंटालिटी से निकलना बहुत जरूरी है, इसलिए इन्फ्लुएंसर्स मीट है तो इन छोटे बातों को रखना चाहता हूं। ये बहुत बड़ा बात होता है। ऑस्कर में नॉमिनेट होते हैं तो हिंदुस्तान में डंका बजते हैं। ग्रैमी में नाम भी चला गया या कोशिश करते हैं तो बहुत बड़ा पार्टी लग जाते हैं। हम कब तक वेस्टर्न नैरेटिव को लेके जाएंगे? अंग्रेज तो छोड़ के चला चुका है, मगर हम लोग नहीं छोड़ रहे। सो इन्फ्लुएंसर्स, आप अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म से हमें अच्छे भारत का, संकल्पित भारत का, चाहे वो कहाँ का भी हो, गांव हो, देहात हो, शहर हो, बड़ा बड़ा शहर हो, आपकी कस्बा में हो, आपकी कॉलोनी में हो, उस चीज को आपको आगे बढ़ाना है। अपना सरकार है, सरकार चाहे कौन सा पार्टी भी हो, अपना ही है। अपना देश है, कौन से राज्य में भी हो, अपना ही है। आप बिहारी हो सकते, हम नागा हो सकते, कोई यूपी के हो सकते, कोई उड़िया हो सकते, कोई कर्नाटक से हो सकते, हम सब भारतीय। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म में करना बहुत जरूरी होता है। बहुत लोग कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये गलत चीजों को बढ़ाने के लिए नहीं रखा गया है। फ्रीडम ऑफ स्पीच और एन एक्सप्रेशन इज टू प्रमोट द राइट थिंग्स। अच्छे बातों को, आज जिन लोगों को सम्मानित किया जाएंगे, इन लोगों को बढ़ाना है, ताकि लोग इस तरह काम करें, लोग इससे उत्साहित हो। हम सिर्फ सरकार के ऊपर सब छोड़ देगा तो नहीं होगा। सरकार अपना काम कर रहा है, सिर्फ बड़े बड़े लोग करने से नहीं होगा, हम सबों को करना है। हमारी दादा बड़ा कपिल जी इतना अच्छी तरह से कर रहे हैं 10 साल से। हमारे ख्याल से सिर्फ उनके ऊपर दायित्व देकर नहीं रखना चाहिए, सिर्फ संदेश्वर फाउंडेशन के ऊपर ही नहीं रखना चाहिए, इसको हम लोग रेप्लिकेट करना चाहिए। अपना देश का एक फाउंडेशन है, इसी तरह हम लोग अपना राज्य में, अपने कॉलोनी में, अपने कस्बा में ऐसा अपने लोगों को सम्मानित करने का और उसका डंका बजना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी 2047 तक में विकसित भारत का ऐलान किया है। हम सब उस विकसित भारत की पात्र होंगे। कोई रहेंगे, कोई नहीं रहेंगे, कोई आगे जाके रहेंगे, कोई पीछे जाके रहेंगे, मगर अपना वेस्टर्न इन्फ्लुएंस से निकलना बहुत जरूरी है। वेस्टर्न मीडिया का नैरेटिव चलता है, हमारी डिजिटल प्लेटफॉर्म बहुत बार नैरेटिव बिल्डिंग नहीं कर पाते, किटपिटा जाते हैं, नाराज हो जाते हैं फटाफट करके। हाँ? ऐसा नहीं होता है। धीरज रखो और अपने लोगों को, अपने देश की बढ़ोतरी को लेके आगे बढ़ना चाहिए। सो दैट इज माय रिक्वेस्ट। और कभी भी नागालैंड आना चाहे, अरुणाचल आना चाहे, पूर्वोत्तर आना चाहिए, आइए। कपिल जी को तो मैंने विनती किया है, भाभी ने तो शिकायत किया कि वो आप लेके नहीं गया नागालैंड, तो इस बार तो हमारे रहते हुए आपका छोटा भाई जरूर आने का, और आप सबों को भी निमंत्रण है।
थैंक यू। जय हिंद। थैंक यू सो मच सर। मुझे लगता है कि तामसिंह जी का भाषण एक नारे के बिना अधूरा है। उनके पूरे भाषण में भारतीय एकता की बात हुई। मैं कहूंगी अनेकता में एकता, आप कहिएगा भारत की विशेषता। अनेकता में एकता, अनेकता में एकता, अनेकता में एकता। अब हमारे जो जनजातीय क्षेत्र के लोग हैं जिनका कार्य है, उनके वीडियो आपके सामने हो। सबसे पहले हैं गोवर्धन पांडा जी, जिनका वीडियो आपके सामने है। सच्ची वीरता वो है जो आवाजहीन के लिए आवाज बने। कोरापुट ओडिशा के गोवर्धन पांडा ने सीमित संसाधनों में भी 15,000 से अधिक आदिवासियों के लिए न्याय और शिक्षा सुनिश्चित की। पांडा जी ने वनवासी ऑफ ओडिशा जैसी पुस्तकों के माध्यम से आदिवासी समाज की समस्याओं और संस्कृति पर सच्चे तथ्यात्मक लेख प्रस्तुत किए और अधिकारियों के विरोध के बावजूद अपनी लेखनी को जारी रखा। उनकी पुस्तकों ने आदिवासी संस्कृति को जीवित रखा और दुरुवा समुदाय को सरकारी मान्यता दिलाई। लेखक, समाज सेवी और सांस्कृतिक संरक्षक के रूप में उनका कार्य उल्लेखनीय है। निर्बलों की सशक्त आवाज, गोवर्धन पांडा। श्री महामंडलेश्वर रघुनाथ दास जी, फरसी वाले बाबा। सेवा ही सच्ची साधना है। समाज में इस भावना का प्रचार कर रहे हैं महामंडलेश्वर रघुनाथ दास जी महाराज, जिन्हें प्यार से लोग फरसी वाले बाबा बुलाते हैं। वर्षों हिमालय की गुफाओं में साधना करने के बाद जब वो समाज में वापस लौटे तो उन्होंने सुख का नहीं, सेवा का मार्ग चुना। पिछले 30 वर्षों से वे त्र्यंबकेश्वर, नासिक में जनजातीय, ग्रामीण एवं वंचित वर्गों के लिए निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। आदिवासियों की शिक्षा, नशा मुक्ति अभियान, औषधीय पौधों का रोपण और त्र्यंबकेश्वर में मंदिर निर्माण, इन सब के माध्यम से उन्होंने 5,000 से अधिक लोगों के जीवन में सकारात्मक योगदान दिया। उनका जीवन प्रतीक है इस बात का कि आस्था अगर कर्म से जुड़ जाए तो वो समाज को बदलने की ताकत रखती है। सच्ची आध्यात्मिकता मंदिरों में नहीं बल्कि मानवता की सेवा में है। इस कथन को शाश्वत करते रघुनाथ दास जी महाराज। डॉक्टर अंबेडकर वनवासी कल्याण ट्रस्ट। सच्चा विकास वही है जो आखिरी व्यक्ति तक पहुंचे। 1999 में सूरत के आदिवासी क्षेत्रों से शुरू हुआ डॉक्टर अंबेडकर वनवासी कल्याण ट्रस्ट आज शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और कृषि नवाचार का केंद्र बन चुका है। इस फाउंडेशन ने 309 डिजिटल स्मार्ट स्कूल, कोचिंग सेंटर, हॉस्टल्स और वोकेशनल ट्रेनिंग द्वारा आदिवासी युवाओं की मदद की। कोविड काल में 7,500 ऑक्सीजन सिलेंडर, 1,787 गांवों में सहायता और 72,500 परिवारों तक भोजन पहुंचाया। मुफ्त आयुर्वेद, होम्योपैथी, फिजियोथेरेपी और एलोपैथी फ्री एलोपैथी कैंप लगाए।
ऐसे बहुत से अन्य बेहतरीन कार्य कर इस संस्था ने पिछड़े हुए गांव और समुदायों को सफल प्रेरणादायक कहानियों में बदल दिया। निराश में आशा का दीप जलाता। डॉक्टर अंबेडकर वनवासी कल्याण ट्रस्ट। श्री कटुंग वागे। तमसो मां ज्योतिर्गमय। इसी दिव्य संदेश को जीवन का मार्ग बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश की धरती पर जन्मा टोनी पोलो सांस्कृतिक एवं चैरिटेबल ट्रस्ट उस पावन भूमि पर जहां सूरज की पहली किरण पड़ती है। श्री कातुंग वागे द्वारा 2018 में शुरू किया गया ये ट्रस्ट आधुनिक शिक्षा और प्राचीन परंपरा को जोड़कर नई पीढ़ी को उनकी जड़ों से बांध रहा है। न्यूबू न्यागम यरको स्कूल इसका जीवंत उदाहरण है, जिसने 1800 से अधिक बच्चों को न केवल अच्छी शिक्षा दी बल्कि हजारों स्थानीय लोगों को धर्म परिवर्तन से बचाया। श्री कातुंग वागे शिक्षा के माध्यम से सांस्कृतिक जागरूकता फैलाने के साथ आदिवासी संस्कृति और परंपरा के संरक्षण और संवर्धन हेतु समर्पित भाव से कार्य कर रहे हैं। शिक्षा को संस्कृति से जोड़ता और परंपरा को प्रगति से जोड़ते कातुंग वागे। जोरदार तालियों से आप इनका अभिवादन करेंगे। भारत माता की, भारत माता की। मैं सोच रहा था कि वीडियो सब कुछ बता देंगे, संत ईश्वर सम्मान 2025 जनजातियों के लिए, ट्राइबल्स। श्री गोवर्धन पांडा कोरापुट उड़ीसा से हैं। संत ईश्वर विशेष सेवा सम्मान। A tireless advocate for tribal justice in Odisha, Govardhan Panda has devoted his post-retirement years to uplifting the marginalized communities of Koraput. With his pen and his instrument, he has authored numerous works that preserve, promote, and protect tribal language and culture. His relentless efforts led to a landmark government correction officially recognizing the Durwa tribe and restoring their rightful entitlements. Despite financial constraints and institutional resistance, Panda's resolve has remained unshaken. His writings, including the Tribals of Odisha and the Blind Horizon of Tribal Research, stand as enduring chronicles of the voiceless. Mr. Govardhan Panda. Thank you, sir. Shri Mahamandaleshwar Raghunath Das Ji, Farsiwala Baba. Raghunath Das Ji Maharaj embraced a life of silence, sacrifice, and service from the age of 13 under the guidance of his guru, Sri Mahadeva Municharya. He journeyed from the caves of the Himalayas to the banks of the Narmada, blending tapas with compassion for those in need. Settling in Trimbakeshwar, he envisioned and built a temple while extending faith and reform to remote tribal belts. He earned his livelihood humbly and devoted every rupee to mass weddings, rural health camps, and Ayurvedic plantations. He remained
fiercely protective of tribal identity, preserving rituals, songs, and cultural tradition. He is also known as Farsiwala Baba. Dr. Ambedkar Vanvasi Kalyan Trust, Surat, Gujarat. Dr. Ambedkar Vanvasi Kalyan Trust, founded in 1999 in Surat, Gujarat, empowers 309 tribal villages through holistic development, guided by the mantra Nar Seva, Narayan Seva. It has transformed over 4 lakh lives with education, healthcare, and livelihood. Its initiatives span Ayurvedic camps, skill centers, and natural farming, fostering dignity and self-reliance. During the COVID-19 crisis, it reached lakhs with food, medicine, and essential care. Inspired by late Narendra Bhai Panchasra, it carries forward Baba Saheb Ambedkar's dream of social harmony and upliftment. Dr. Ambedkar Vanvasi Kalyan Trust. Shri Kutum Wage is coming Arunachal Pradesh. When I see your face, I am very happy. A pioneer of Arunachal Pradesh indigenous renaissance, Kutum Wage leads the Donye Polo Cultural and Charitable Trust with a vision rooted in heritage and harmony. He founded Gurukul-style schools like Naibu Nyagam Yerko, blending CBSE academics with tribal languages, music, and rituals. Today, over 340 underprivileged students across 4 Gurukuls embody this revival of identity. From the G20 platform to the Northeastern Green Summit, his model has gained national attention. His determination has inspired grassroots pride and youth movements across the Northeast. Shri Kutum Wage. Thank you very much. थैंक यू सो मच सर। अब मैं विशेष योगदान क्षेत्र के समाज सेवी विजेताओं के साथ सुश्री चारू प्रज्ञा जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। अब मैं आपको विशेष योगदान क्षेत्र के विजेताओं के नाम मंच से लेती हूँ। समर्पण फाउंडेशन से श्री रवि प्रकाश जी, मरीगमई जी, मातृ छाया ट्रस्ट, केशव सेवा धाम दिव्यांग आश्रम। जोरदार तालियों से आप इनका मंच पर स्वागत करेंगे। भारत माता की, भारत माता की। भारत माता की। महिलाएं इस धरती की जननी हैं, वो शक्ति हैं, वो सृजन है और वो ही इस समाज की असली आधारशिलता है। अब मैं इनके परिचय हेतु सुश्री चारू जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। सभी को मेरा प्रणाम। संत ईश्वर फाउंडेशन की शुरुआत एक छोटी सी चिंगारी से हुई थी, अ स्मॉल लिटिल स्पार्क, जिसको हमारे कपिल जी ने एक ऐसी रोशनी बनाया जो हमारे देश के हजारों लोगों के ऊपर चमकती है।
उन लोगों में से चुन कर ऐसे संगठनों को यहाँ लाया जाता है संत ईश्वर सम्मान के लिए, जो इस सम्मान के लिए ट्रूली डिजर्विंग है। पीपल हु आर वर्किंग क्वाइटली, टायरलेसली, इनविजिबली मेनी अ टाइम्स टू अपलिफ्ट सोसाइटी। जब हम राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं, it doesn't always happen in corridors of power. It doesn't always happen that policies are being made. राष्ट्र निर्माण तब होता है जब राष्ट्र में रहने वाले लोग, नागरिक सेवा में समर्पित रहते हैं। और इसी सेवा को आज ऑनर करने के लिए, इसी सेवा को आज सैल्यूट करने के लिए हम सब यहाँ आए हैं। मेरे सेगमेंट में जिनके नाम हैं, मैं नामों को एक एक करके लूंगी और उसके बाद हम एक एक करके वीडियोस को चलाएंगे। सबसे पहले समर्पण फाउंडेशन जो गाजियाबाद से है। समर्पण फाउंडेशन हैज बीन डूइंग कंपैशनेट सर्विस और इनका ऐसा संस्थान है जो सेवा, संवेदना और समर्पण के मूल्यों पर ही आधारित है। इनका काम मार्जिनलाइज्ड लोगों को जीवन में नए रास्ते खोलकर देना है, चाहे वो एजुकेशन हो, वो हेल्थ हो या कम्युनिटी वेलफेयर हो। इस फाउंडेशन के द्वारा विमेन, चिल्ड्रन एंड रूरल कम्युनिटीज के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जरिए खोले जाते हैं और इसमें एक ही मॉडल बन चुका है। Anchored in the spirit of seva and social responsibility, Samarpan Foundation truly embodies Nishkam Samarpan, a selfless dedication to nation building. सेवा वो ज्योति है जो मानवता की राह को प्रकाशित करती है। 2008 में रवि प्रकाश जी द्वारा स्थापित समर्पण फाउंडेशन उपेक्षित वर्ग के लिए समर्पित है। जो लोग मुख्य धारा से कटे हुए हैं, उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य व समाज से जोड़ने के लिए ये फाउंडेशन निरंतर कार्य कर रही है। ताहिरपुर दिल्ली की कुष्ठ रोगी बस्ती से शुरू हुआ ये सेवा आंदोलन आज 10 राज्यों की 245 कॉलोनियों तक पहुंच चुका है। 300 से अधिक बच्चों की शिक्षा, 2000 से अधिक मेडिकल कैंप और 3 लाख से अधिक लाभार्थी इसका प्रमाण है। हस्तशिल्प, कैंडल मेकिंग और स्वरोजगार प्रशिक्षण से हजारों लोगों को इस फाउंडेशन ने आत्मनिर्भर बनाया गया है। सेवा से समाज में सहयोग, भाईचारा और एकजुटता बढ़ाती। समर्पण फाउंडेशन। मातृछाया जो 1976 में एक सिंगल अडॉप्शन के साथ शुरू हुआ था, today it has become an enduring home of hope, rooted in भारतीय संस्कृति। मातृछाया 150 से ज्यादा ऑर्फन और डेस्टिट्यूट बच्चों को एक बड़े परिवार की तरह संभालता है। कारा रेकग्नाइज स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी होने के नाते ये इन बच्चों को लॉफुल अडॉप्शन के जरिए पर अच्छे घरों से जोड़ने का काम करता है। इतने सारे सालों में यहाँ पर एक रुंगश्रेय और रुंगी सहायता हॉस्पिटल इनिशिएटिव्स के माध्यम से भी मेडिकल सेवा पहुँचने लगी है। This is a youth-led initiative. It is based out of Goa, and your work is being recognized, applauded, and saluted today the nation over. मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। स्वामी विवेकानंद जी के इस कथन को सत्य करता 1976 में जन्मा मातृछाया ट्रस्ट अनाथ और परित्यक्त बच्चों के लिए आशा और वात्सल्य का प्रतीक है। गोवा के सांबरदेम स्टेशन पर मिले एक त्यागे हुए बच्चे ने इस सेवा आंदोलन को जन्म दिया। 50 वर्ष पुरानी इस संस्था द्वारा अब तक 3000 से अधिक बच्चों को परिवार, शिक्षा और आत्मसम्मान मिला है। 5 आश्रमों और विविध सेवाओं के माध्यम से हजारों जिंदगियों को नई दिशा मिलती है। ये संस्था संदेश देती है कि बच्चों में ही भगवान का वास है और अगर हम चाहें तो धरती पर कोई बच्चा अनाथ ना रहे। वात्सल्य का सजीव रूप, मातृछाया ट्रस्ट। तीसरा है केशव सेवा धाम,
विज्ञान आश्रम फ्रॉम मध्य प्रदेश। एक ऐसा सेवा धाम जहां दिव्यांग बच्चों ने पाया नया जीवन। 1990 में डॉक्टर वसंतलाल झावर ने अपनी 3.67 एकड़ जमीन दान देकर दिव्यांग बच्चों के लिए केशव सेवा धाम दिव्यांग बाल सेवा आश्रम की स्थापना की। पिछले 30 वर्षों से खांडवा स्थित इस धाम में डॉक्टर झावर पोलियो ग्रसित बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। यहाँ योग, व्यायाम, ट्राइसाइकिल और वॉकिंग इक्विपमेंट्स की मदद से पोलियो ग्रसित बच्चों को खड़ा होना और आगे बढ़ना सिखाया जाता है। इस धाम से अब तक 750 से अधिक छात्र लाभान्वित हो चुके हैं और अब एक आत्मनिर्भर जीवन जी रहे हैं। निस्वार्थ सेवा और करुणा का अद्भुत प्रतीक, केशव सेवा धाम दिव्यांग बाल सेवा आश्रम। श्री मारिन में कैनकुम लांगजी इम्फाल मणिपुर से हैं एंड ही इज अ डिवोटेड कल्चरल रिवाइवलिस्ट जिन्होंने पिछले 25 सालों में अपनी सनातन परंपरा को जीवित रखा है। ये एक फोक सिंगर है, कंपोजर है, डांस टीचर है, जिन्होंने 300 से ज्यादा भी गांव के युवाओं को अपनी पहचान पर गर्व करना सिखाया है। इनके आज वहाँ होने से वी आर फीलिंग ऑनर्ड सर। कांग्रेचुलेशन। संस्कृति मिटती नहीं, उसे फिर से जागृत करना पड़ता है। मरिंग में गैंग मलंग ने 25 वर्षों से बिना किसी आर्थिक सहायता के रंगमयी समुदाय की परंपरा और अस्मिता को पुनर्जीवित किया। तिंकाओ रागवांग चाप्रियक आंदोलन के माध्यम से 30,000 से अधिक अनुयायियों और 3,000 गांवों में आत्मगौरव की ज्योति जलाई। कवि, लेखक, गीतकार और गुरु के रूप में उनकी रचनाएं और लोकनाट्य आज युवाओं को जड़ों से जोड़ते हैं। संस्कृति के प्रहरी, अस्मिता के वाहक, मरिंगमयी गैंग मलंग। आप सब इन्फ्लुएंसर्स हैं, आपकी बहुत फॉलोइंग है, हमारे देश की यही कहानियां हैं और भारत के दिल में सेवा है। तो अपने अपने अंदाज में, अपने अपने तरीके से आप ट्वीट कीजिए, आप रील्स बनाइए, आप स्टोरीज बनाइए, इन सब की कहानियों को दुनिया के सामने लाने में हमारा साथ दीजिए। थैंक यू वेरी मच। भारत के दिल में सेवा है। निश्चित रूप से चारू जी की सशक्त आवाज़ हम सबको प्रेरित करती है और आज कई इन्फ्लुएंसर को भी प्रेरित किया। मैं चारू जी का परिचय संक्षिप्त में देना चाहूँगी। चारू जी, आप भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। आप एक सशक्त आवाज़, एक तेजस्वी वक्ता और एक प्रभावशाली विचारक हैं। आपके शब्दों ने लाखों युवाओं को प्रेरित किया है। आपका इस कार्यक्रम में फिर से स्वागत है। अब हमारे बीच दो मात्र शक्ति हैं। मैं आप सभी के साथ एक नारा लगवाना चाहूँगी क्योंकि बांसुरी जी और चारू जी दोनों मातृशक्ति का उदाहरण है और भी कई सारी मातृशक्ति हमारे बीच में है। मैं कहूँगी फूल भी है, चिंगारी भी है, आप कहना ये भारत की नारी है। फूल भी है, चिंगारी भी है, ये भारत की नारी है। देखिए, नाश्ता तो आप सब लोगों ने किया है, फिर भी आप लोगों की आवाज़ नहीं आ रही है। थोड़ा तेज आपको बोलना बनता है ताकि तेमसन जी के नागालैंड तक आवाज जाए। फूल भी है, चिंगारी भी है, ये भारत की नारी है। फूल भी है, चिंगारी भी है, ये भारत की नारी है। अच्छा, ये नारा मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि जो हमारे अगले सम्मान विजेता हैं वो महिला एवं बाल विकास क्षेत्र से हैं। तो मैं इसके लिए बांसुरी स्वराज जी और
महिला एवं बाल विकास क्षेत्र के विजेताओं को आमंत्रित करती हूँ। मैं नाम लूंगी जीवन आनंद संस्थान के किशन राव जी, चित्रा शाह जी, मानव सेवा संस्थान एजुकेशनल एंड सोशल वेलफेयर ट्रस्ट श्री बीरेंद्र कुमार जी, पोटू कोची सोमसुंदर सोशल वेलफेयर चैरिटेबल ट्रस्ट। आप सभी को मैं मंच पर एक साथ आमंत्रित करती हूँ। जोरदार तालियों से आप लोग इनका स्वागत करेंगे। एक बार जोरदार तालियों से आप लोग इनका स्वागत करेंगे। हमारे बीच सुश्री बांसुरी स्वराज जी हैं। आप बांसुरी स्वराज जी हैं। आप नई दिल्ली से सांसद व प्रख्यात अधिवक्ता हैं। आपने अपने विचारों से राजनीति में युवाओं की भूमिकाओं को मजबूत किया है। आपका नेतृत्व, विनम्रता और निडरता तीनों ही हमें प्रेरित करते हैं। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। हम सब जानते हैं कि महिलाएं इस धरती की जननी हैं। वे शक्ति हैं, वे सृजन हैं और वे ही इस समाज को की असली आधारशिला है। जहां बहुत से लोग केवल अपने कार्य करते हैं, वहां महिलाएं दूसरों के लिए जीती हैं। इसलिए हमारा जो अगला क्षेत्र है वो महिला एवं बाल विकास क्षेत्र है। इनके परिचय हेतु मैं आमंत्रित करती हूँ सुश्री बांसुरी स्वराज जी को कि वह मंच पर आए और हमारे इन सभी विशेष विजेताओं का परिचय आप सबके सामने रखें। बांसुरी स्वराज जी, जोरदार तालियों से आप लोग इनका स्वागत करेंगे। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। सबसे पहले तो संत ईश्वर सम्मान के 1 दशक पूर्ति के लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई भी देती हूँ, उनका अभिनंदन भी करती हूँ। जरा जोरदार तालियां। अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मान रही हूँ कि भारत के ट्रेल ब्लेजर्स को आज उनका परिचय देने का मुझे सौभाग्य मिल रहा है। तो सबसे पहले जीवन आनंद ऑर्गेनाइजेशन औरंगाबाद महाराष्ट्र, जीवन आनंद संस्था करुणा की एक मिसाल के रूप में खड़ी है, जो बेघर और बेसहारा लोगों को पुनर्वास और सम्मानजनक पुनः एकीकरण के लिए समर्पित है। महाराष्ट्र और गोवा के आश्रमों में और आश्रय गृहों के माध्यम से इनसे 425 यानी 425 से अधिक व्यक्तियों को उनके परिवारों से पुनः मिलाया है। इसका प्रमुख सवित्री आश्रम जो सिंधुगढ़ में स्थित है, 181 निवासियों को समग्र देखभाल प्रदान करता है, जिसमें बुजुर्ग, विकलांग और शारीरिक या मानसिक बीमारी से जुड़े रहे लोग शामिल हैं। संस्था स्वच्छता अभियानों में, वृक्षारोपणों के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण और सतत कृषि पहलों का भी नेतृत्व करती है। चिकित्सा और की सहायता, परामर्श और सामुदायिक भागीदारी के जरिए ये परित्याग को अपनेपन में बदल देती है। इन्हें इस अवार्ड के लिए बहुत बहुत बधाई। महिलाओं और 84 पुरुषों, कुल 181 लोगों की देखभाल की जा रही है। यहाँ किसी भी प्रकार से असक्षम इंसान को उसके हालात से परे सम्मान और पुनर्वास का अवसर दिया जाता है। इस संस्था
किसी के जीवन में आशा और मुस्कान लाना मानवता की सबसे बड़ी पूंजी है। 2013 में बेघर और निराश्रित लोगों की दुर्दशा देखकर संदीप लंबानेवती प्रभाकर परब ने एक सपना देखा, एक ऐसी संस्था बनाने का जो निर्बल की ताकत बने, निराश्रितों का आश्रय बने और नाउमीदों की उम्मीद बने। वर्तमान में जीवन आनंद संस्था द्वारा कुडाल, महाराष्ट्र में स्थित अपने सबसे बड़े आश्रय गृह में 97 महिलाओं और 84 पुरुषों, कुल 181 लोगों की देखभाल की जा रही है। यहाँ किसी भी प्रकार से असक्षम इंसान को उसके हालात से परे सम्मान और पुनर्वास का अवसर दिया जाता है। इस संस्था के द्वारा अनगिनत जीवन बदले गए, 425 से अधिक परिवारों का पुनर्मिलन कराया गया, 200 से अधिक लोगों का पुनर्वास किया गया, 250 गंभीर बीमारी से पीड़ित रोगियों का इलाज किया गया, 75 से अधिक पीड़ितों को नशा मुक्त किया गया और 200 से अधिक मृतकों को उनकी परंपरा के अनुसार गरिमामय अंतिम संस्कार दिया गया। मानवता की जीती जागती मिसाल है जीवन आनंद संस्था। संदीप भाई, यू आर अ रोल मॉडल फॉर द यूथ ऑफ दिस कंट्री। बहुत बहुत बधाई। अगला अवार्ड जाता है मानव सेवा संस्थान एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर ट्रस्ट को। बिहार के कटिहार जिले के दिल में मानव सेवा संस्थान शैक्षिक और सामाजिक कल्याण ट्रस्ट करुणामय सेवा का एक प्रकाश स्तंभ है, जो वंचित समुदाय की महिलाओं और बच्चों को सशक्त और बनाने के लिए समर्पित है। श्री वीरेंद्र कुमार जी के नेतृत्व में ये ट्रस्ट शिक्षा और सामाजिक कल्याण को सहजता से जोड़ते हुए मन और जीवन दोनों का पोषण करता है। ग्रामीण शिक्षा अभियानों से लेकर स्वास्थ्य जागरूकता और सामुदायिक सक्रियता तक इसका कार्य देखभाल और प्रतिबद्धता की एक शांत क्रांति का प्रतिबिंब है। प्रत्येक प्रयास गरिमा, अवसर और सशक्तिकरण को वही पुनर्स्थापित करने के लिए बनाया गया है जहां इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। अपनी यात्रा में ये ट्रस्ट विकास की परिभाषा को निरंतर नया स्वरूप देता है, एक बच्चे, एक माँ और एक गांव के माध्यम से। इन्हें इस अवार्ड के लिए बहुत बहुत बधाई। मैं से आगे, स्वयं से परे, हम की ओर। भारत नेपाल सीमा और पूर्वी भारत के गांवों में आशा की किरण बना है मानव सेवा संस्थान। वीरेंद्र कुमार जी द्वारा स्थापित ये संस्था तस्करी से बचाए गए बच्चों को घर देती है, महिलाओं को सशक्त करती है, वृद्ध जनों को सहारा देती है और शिक्षा की रोशनी जलाती है। कटिहार में इन्होंने पीड़ित और निराश्रित बच्चों को निःशुल्क आवास, भोजन, वस्त्र, स्वास्थ्य सेवाएं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देकर उन्हें सुरक्षित और गरिमामय जीवन का अवसर दिया है। मानव सेवा संस्थान ने 2500 से अधिक तस्करी पीड़ितों का पुनर्वास किया, हजारों बच्चों को आश्रय और शिक्षा दी, 5000 महिलाओं और युवाओं को आजीविका का सहारा दिया, कानूनी जागरूकता 50,000 से अधिक लोगों तक पहुंचाई और आपदा के समय राहत और पुनर्वास का संबल बना। ये संस्था पूरी तरह जन सेवकों से संचालित आज ग्रामीण भारत में सेवा, शिक्षा और पुनर्वास का प्रेरणादायक उदाहरण बन चुकी है। समाज को नई दिशा दे रही बदलाव की लौ जलाती मानव सेवा संस्थान एजुकेशनल एंड सोशल वेलफेयर चैरिटेबल ट्रस्ट। वीरेंद्र भाई, आप मेरे देश के भविष्य को बचा ही नहीं रहे, उसको सुदृढ़ भी कर रहे हैं, एक शिल्पकार की तरह उसको सुगढ़ता से और निखार भी रहे हैं, उसको बना भी रहे हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन।
Next is the Potokuchi Somasundara Social Welfare and Charitable Trust, Hyderabad, Telangana. In the narrow lanes of Miapur, what began as evening tuitions in a modest car shed grew into a movement that transformed thousands of lives. Shri P. Srinivas Potokuchi chose to leave behind corporate comfort to dedicate himself to underprivileged children, believing that education is the surest path out of poverty. Through the Potokuchi Somasundara Social Welfare and Charitable Trust, PSS, he nurtured school children into engineers, guided girls away from child marriage into classrooms, and placed youth in companies once far beyond their reach. Many, many congratulations. मानवता की दिशा में उठाया गया कोई भी कदम छोटा नहीं होता। हैदराबाद में 2003 में एक छोटे से टिन शेड से श्री पी श्रीनिवास पोटुकुची ने शुरू किया PSS ट्रस्ट, जिसका लक्ष्य था हर गरीब बच्चे को शिक्षा और अवसर प्रदान करना। आज इस ट्रस्ट द्वारा 3000 से अधिक युवाओं का जीवन बदल चुका है, जिनमें 95% लड़कियां हैं। उन्हें न केवल पढ़ाया गया बल्कि बाल विवाह से बचाया गया और करियर की राह दिखाई गई। इस पहल से हजारों बच्चों को स्कूल, पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग शिक्षा का लाभ मिला है। आज ये बच्चे देश की बड़ी कंपनियों में काम कर रहे हैं। इस ट्रस्ट ने साबित कर दिया, अगर शिक्षा का दीप जले तो अंधकार खुद पीछे हट जाता है। साक्षर है जो, सक्षम है वो। इस कथन को सत्य करता पोटुकुची सोमासुंदरा सोशल वेलफेयर एंड चैरिटेबल ट्रस्ट। P. Srinivas Garu, I am very grateful for your presence in this great nation of Bharat. Like a lighthouse, you have been a beacon of hope. You have saved many of futures from sinking into despair and darkness. Many congratulations, sir. Before I leave the dais, it has been an absolute honor and a privilege to be amongst you. And a big round of applause. राजेंद्र नगर विधानसभा के बहुत ही लोकप्रिय और बहुत ही डायनामिक विधायक श्री उमंग बजाज जी हमारे बीच में हैं। जरा जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बांसुरी जी। हम सबको हमारी जिम्मेदारी याद है, लेकिन मैं फिर भी सभी इन्फ्लुएंसर को एक बार और जिम्मेदारी याद दिला देना चाहती हूँ। एक स्टोरी सेवा के नाम, एक रील संत ईश्वर के नाम, एक पोस्ट देश के नाम। मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए वृंदा खन्ना जी को आमंत्रित करती हूँ। यहाँ पर जो उपस्थित गणमान्य जन जो इन्फ्लुएंसर्स की कैटेगरी में आते हैं, उनको मैं बस इतना ज़्यादा ज़रूर कहना चाहूँगी, you're practically the fourth pillar of democracy in modern India. देखिए वो दिन गए, ये जेनजी जो है ना, इसका अटेंशन स्पैन बहुत छोटा है, अखबार नहीं पढ़ती। मेरी जनरेशन मिलेनियल्स फिर भी अपना ऐप खोल के अखबार की सुर्खियाँ देख लेती थी। इन्फ्लुएंसर का मतलब है यू आर द ओपिनियन मेकर्स ऑफ भारत, यानी आप पर जिम्मेदारी दोहरी हो गई। But I am also very proud of this generation, because Generation Z, the Gen Z is one generation that prefers authenticity over filters. It chooses purpose over glamour, and that is why I would request you to promote more authentic content, because like I said, अगर विकसित भारत के संकल्प को सिद्धि तक लेके जाना है तो आपकी शक्ति जो भारत को सशक्त करे उसके बिना संभव नहीं होगा। धन्यवाद। Hello, my dear friends, influencers, content creators. ऐसे कुछ बचा नहीं है मेरे कहने के लिए, but still औपचारिकता। आज आप सब यहाँ आए, a big thank you to you all.
व्हेन वी डिसाइडेड कि हम ये करेंगे और हमने इतने बड़े नाम अपने साथ जोड़े और हमने कहा कि वो इंट्रोड्यूस करेंगे आप सबको, तो सबने हमें थोड़ा क्रॉस क्वेश्चन किया कि वो अवार्ड देने वाले नाम हैं, वो इंट्रोड्यूस करने वाले नाम नहीं हैं। बट ये सेवा का कार्य था, हमने रिक्वेस्ट की, और चाहे मनोज भैया हो, चाहे चारू दी हो, चाहे टेंजन जी हो, चाहे बांसुरी दी हो, आज वो सब यहाँ अपना इंट्रोडक्शन देने नहीं आए, वो यहाँ आपका इंट्रोडक्शन देने इस मंच पे आए हैं। लेट्स गिव देम अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। आज सबने एक ही बात समझाई है कि आपके पास एक बहुत स्पेशल पावर है। इन्फ्लुएंसिंग इज नॉट अबाउट रीच, इट्स रादर अबाउट क्रिएटिंग एन इम्पैक्ट। आज आपके सामने जो लोग थे वो ग्राउंड लेवल पे इम्पैक्ट लेके आ रहे हैं, बट यू ऑल हैव दिस चांस कि आप इसी इम्पैक्ट को उनके सोशल मीडिया पे लेके आए और पूरे विश्व के हर कोने तक उनकी स्टोरीज पहुंचाएं। So you met 15 winners. I request you all, choose the one story that you like. I'm not asking you to post about 15, but find the one that resonates with you. जो आपके दिल को छू गई, ऐसी एक कहानी पिक करिए, उनसे आज बात करिए और मेक श्योर कि उस कहानी को आप पूरे भारत के हर कोने तक पहुंचाए। इसी थॉट के साथ थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।